शाम ढल रही थी। सूरज लाल गोला बनकर खेतों के पीछे छुपने को था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और एक छोटे से गांव में एक टूटी हुई टीन की छत के नीचे एक सपना सांस ले रहा था। उस सपने का नाम था रामू। रामू गरीब था, इतना गरीब कि उसके घर में चीज़ें कम थीं, लेकिन खामोशियाँ बहुत ज़्यादा। घर की दीवारें मिट्टी की थीं। बरसात में जब पानी टपकता तो ऐसा लगता जैसे घर भी रामू के साथ रो रहा हो। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता। माँ चूल्हे पर पतली सी चाय बनाती, जिसमें चीनी कम और मेहनत ज़्यादा होती। पिता रोज़ शहर जाते, कभी मजदूरी मिलती, कभी खाली हाथ लौटते। रामू ये सब देखता था, लेकिन कभी सवाल नहीं करता था, क्योंकि उसके पास सवालों से बड़ा कुछ था। सपने। रामू को आसमान बहुत पसंद था। स्कूल से लौटते वक्त वो अक्सर खेतों के बीच रुक जाता। ऊपर देखता, बादल। कभी बादल उसे जहाज जैसे लगते, कभी किसी उड़ते हुए शहर जैसे। वो अपनी आंखें बंद करता और सोचता, अगर मैं उड़ पाता तो इस गरीबी से ऊपर उड़ जाता। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे उड़ने वाले, तेरे पास पंख हैं क्या? वे हंसते। रामू भी मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था जो लोग सपने नहीं देखते वही मजाक उड़ाते हैं। स्कूल में रामू औसत बच्चा था, न बहुत तेज न बहुत पीछे, लेकिन उसकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती रहती थीं। एक दिन टीचर ने कहा, अगले हफ्ते विज्ञान प्रदर्शनी है, सब बच्चे कुछ बनाकर लाएंगे। क्लास में शोर मच गया। कोई रोबोट बनाएगा, कोई कार, कोई बड़ा मॉडल। रामू चुप था। उसके दिमाग में सवाल था, मैं क्या बनाऊं जब मेरे पास कुछ है ही नहीं। घर आकर उसने माँ से पूछा, अम्मा, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे मैं कुछ बना सकूं? माँ ने घर के कोने कोने को देखा। टूटा पंखा, खाली बोतलें, पुराने अखबार, जंग लगे तार। माँ मुस्कुराई, बेटा, सपनों को अमीरी नहीं चाहिए, नियत चाहिए। रामू की आंखें चमक उठीं। उस रात बारिश हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। टप टप टप। रामू जागता रहा। हर बूंद के साथ उसका सपना और गहरा होता गया। उसने कबाड़ उठाया, बोतलों को जोड़ा, अखबार से पंख बनाए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन मजबूत था। वो कुछ बना रहा था, ऐसा कुछ जो उसने कभी देखा नहीं था। अगले दिन प्रदर्शनी थी। हॉल रंगीन था, हर तरफ चमकदार मॉडल। रामू का मॉडल अलग था, अजीब, सादा, कमजोर सा। कुछ बच्चे हंस पड़े, ये तो कबाड़ है। रामू चुप रहा। टीचर भी कुछ पल सोच में पड़ गई। तभी एक तेज हवा चली और वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। रामू का बनाया हुआ मॉडल हिलने लगा। धीरे धीरे वो जमीन से ऊपर उठा। पूरा हॉल खामोश हो गया। वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ा, लेकिन उड़ा जरूर। टीचर की आंखों में आंसू थे। ये मशीन नहीं है, उन्होंने कहा, ये उम्मीद है। रामू को पहला इनाम मिला, एक छोटी सी किताब। उस दिन रामू को पहली बार लगा, मैं सच में कुछ कर सकता हूँ। वक्त बीतता गया। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब रामू के अंदर डर नहीं था। वो पढ़ता गया, सीखता गया। हर टूटी चीज में वो संभावना ढूंढता। लोग कहते, इतना पढ़कर क्या करेगा? रामू बस मुस्कुराता। सालों बाद उसी गांव में जहां कभी छत टपकती थी, एक छोटा सा एयरपोर्ट बना। पहली उड़ान का उद्घाटन था। लोग तालियां बजा रहे थे और मंच पर खड़ा था इंजीनियर रामू। उसने ऊपर देखा। आसमान वहीं था, बस अब वो डरावना नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं उड़ नहीं पाया था, लेकिन मेरे सपनों ने पंख उगा लिए। भीड़ में उसकी माँ खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ में वही पुरानी चाय की केतली। और आसमान जैसे कह रहा था, जो गरीब होता है वो छोटा नहीं होता, छोटा सिर्फ उसका हौसला होता है, अगर वो मान जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सपने पूरे होने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। इंजीनियर बनने के बाद रामू शहर में रहने लगा। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, चमचमाती सड़कें और ऐसे लोग जो सपनों को सिर्फ बिजनेस समझते थे। ऑफिस में लोग उसकी अंग्रेजी पर हंसते, उसके सस्ते कपड़ों पर फुसफुसाते। कोई कहता, ये गांव से आया है। कोई कहता, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रामू सुनता था, लेकिन अब वो वही लड़का नहीं था जो कभी मजाक से डर जाता था। अब वो जानता था, जिसने छत से टपकते पानी के नीचे सपना देखा हो, उसे कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। एक दिन कंपनी में मीटिंग थी। बड़ा प्रोजेक्ट, ग्रामीण इलाकों के लिए सस्ते हवाई परिवहन का। सब लोग महंगे डिजाइन दिखा रहे थे, लाखों का खर्च।
रामू चुप बैठा था। मैनेजर ने पूछा, रामू, तुम कुछ कहना चाहोगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। रामू खड़ा हुआ, धीरे बोला, सर, हर सपना महंगा नहीं होता। कुछ सपने सिर्फ समझ मांगते हैं। उसने बोर्ड पर वही स्केच बनाया जो कभी बोतलों और अखबार से बनाया था। कमरा फिर खामोश। फिर किसी ने ताली बजाई। धीरे धीरे पूरी मीटिंग तालियों से भर गई। कुछ महीनों बाद रामू उसी गांव लौटा जहां कभी लोग हंसते थे। अब वही लोग उसे देखने आए थे। उसने बच्चों के लिए एक छोटी वर्कशॉप खोली। टूटी चीज़ें, पुराना कबाड़ और ढेर सारे सपने। वो बच्चों से कहता, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो शायद तुम कुछ नया नहीं सोचोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे पास सब कुछ सोचने की आज़ादी है। एक छोटा बच्चा बोला, भैया, क्या हम भी उड़ सकते हैं? रामू मुस्कुराया, हाँ, पहले दिमाग से, फिर जिंदगी अपने आप उड़ान दे देगी। उस रात रामू अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। वही टीन की छत, वही दीवारें, लेकिन अब पानी नहीं टपक रहा था। रामू ने आसमान की तरफ देखा। वही बादल, वही हवा। बस अब वो डर नहीं थे, दोस्त थे। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद, मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे बनाने के लिए। और अगर आप ध्यान से सुने तो हर गरीब बच्चे की खामोशी में आज भी रामू की आवाज़ गूंजती है। हालात छोटे हो सकते हैं, लेकिन सपनों की कोई औकात नहीं होती।